दिस गाइस, मतलब कि यहाँ इतनी बड़ी मार्केट है और मेरे को ना एक टॉप नहीं मिल रहा जैसा मुझे चाहिए, मतलब वैसा नहीं मिल रहा है यार। आ चुके हैं पार्क में और पार्क में हम खा रहे हैं टेस्टी टेस्टी मोमोज। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग यही सोचते होंगे ना, हमेशा तैयार होकर ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमेशा हम लेट हो जाते हैं इस वजह से। अब मेरी मेहंदी देखो कैसे लग रही है, 30 पे लगाई थी मैंने, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं मेरी बर्थडे शॉपिंग पे। मेरे बर्थडे में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। कमेंट में जाके बताओ किस किस को मेरा बर्थडे डेट याद है, फिर मैं अगले ब्लॉग में रिवील कर दूँगी अपनी बर्थडे डेट। ओके, तो आज हम जा रहे हैं सरोजनी। मैं वैसे जाती, मतलब मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, बट आप लोगों को साथ लेके पहली बार जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं। ओके, अब मम्मी यहाँ पे हमें छोड़ने आई है। छोड़े तो अरे मम्मी, बारिश होना भी स्टार्ट हो गई है। बुआ ने छाता ले तो लिया है, बट देखते हैं। चलो अब हम चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके, तो फाइनली गाइस अब हम पहुँच गए हैं सरोजनी नगर और यहाँ इतना हॉर्न वॉर्न बज रहे हैं ना कि मैं बोल भी नहीं पा रही। देखो, तो अभी हम चलते हैं मार्केट के अंदर। चलो चले। अभी हम सरोजनी में अंदर एंटर हो गया और यहीं से अभी तक सामान मिलना स्टार्ट हो गया। वो टेडी बियर्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली। चलो चलते हैं और देखते हैं मैं क्या लूँगी। अभी मैं पैंट देख रही हूँ, एक्चुअली में मिल जाएगी तो अच्छी बात है। यहाँ कपड़े बहुत सस्ते होते हैं एक्चुअली में, आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे। ऐसा मुझे टॉप चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक कोट सेट दिखा है, वो देखते हैं, अगर पसंद आएगा तो देखते हैं, है ना। यहाँ पे अंकल ने वाला टॉप दिखाया है, जैसे इसमें बटन है वैसा चाहिए मुझे। ये वाला, ये वी शेप है ना, फिर वी शेप में चाहिए नहीं, जैसे इसका यू शेप है वैसे चाहिए। नहीं, ये तो फुल है, रहने दो, मैं आगे से देखूंगी। कोई नहीं, मैं कोई और कहाँ नहीं। और एक्चुअली मैं इतना तेज बोल रही हूँ ना कि सब मेरे को ही देख रहे हैं। दिस गाइस, मतलब कि यहाँ इतनी बड़ी मार्केट है और मेरे को ना एक टॉप नहीं मिल रहा जैसा मुझे चाहिए, मतलब वैसा नहीं मिल रहा है यार। क्या है ये, मतलब इतनी बड़ी मार्केट है और इसमें मेरे को एक टॉप नहीं मिल रहा। क्या करूँ मैं इससे ज़्यादा। चलो देखते हैं, आगे टॉप मिल जाएगा ना फिर आगे देखेंगे आगे क्या लेना है क्या नहीं। चलो चलते हैं फ्रेंड्स। अभी ना मेरे को टॉप मिल गया, और टॉप नहीं मिला, मैंने शर्ट लिया। शर्ट ही कहते थे। तो अब चलो बुआ को स्लीपर्स दिलाने चलते हैं, वहाँ मुझे कुछ अच्छा लगा तो वहाँ ले लेंगे। ओके, यहाँ पे दिला रहे हैं बुआ को स्लीपर्स। देखते हैं अभी यहाँ पे कौन सी अच्छी लगी। बुआ को ये वाली अच्छी लगी, जिनके हाथ में है। मैं अभी पर्स देखने आई हूँ और यहाँ तो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। दूसरी साइड यहाँ पे फूड सेक्शन भी है और यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान भी है। तो मोमोज भी खाएंगे, अभी हम खाएंगे, पहले हम शॉपिंग कर लेंगे। मैं बोल रही थी कि हमें फूड नहीं खाना पहले, बट यहाँ पे अब आ गए हम फूड कॉर्नर के साइड। तो यहाँ पे ना मेरे को गोलगप्पे खाने हैं, तो चलो गोलगप्पे खाएंगे। तो यहाँ पे ना मेरे को नेल्स मिल गया, तो नेल्स देखते फिर आप लोगों को दिखा दी कौन से अच्छे हैं। देखो कितनी सारी वैरायटी है और ये 30 रुपये की सेल में मिले हैं, खुशी हो गई। अच्छा मिल रहा था तो अब हम आ गए इस कॉर्नर पे। और एक्चुअली में मैं सच बताऊँ, मेरे को ना बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो अभी मेरे को ना एक टॉप लेना है, ताकि कि वो जो मैंने शर्ट लिया है ना, उस शर्ट पे वो शर्ट उस पैंट पे अच्छी ना लगे, तो मैं टॉप पहन लूँ। मेरा बन जाए शर्ट, मेरे बर्थडे वाले दिन मेरा पोपट ना हो, ठीक है। तो टॉप लेना और एक हैंड बैग लेना, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हर जगह जहाँ जाती हूँ ना मैं यही बैग लेके जाती हूँ। इस बैग में ना मेरे को खुशी ने ना एक की चैन दिया था, वो की चैन भी लगा लिया मैंने, जो कितना क्यूट लग रहा है ना। बट इस बैग की ना शाइनिंग नहीं गई है। ये बैग मेरे को मेरी मम्मी ने दिलाया था, तब से ये यहीं रखा है। तो बुआ क्या खाना है? मोमोज। हाँ, मोमोज और गोलगप्पे। मोमोज और पानी पूरी। मुझे अभी ना तेज बोला करो, पता है मम्मी ने बताया ना, तेज बोला करो। पानी पूरी बहुत पसंद है, तो इसमें पानी पूरी खाऊंगी। और क्या नाम है, अभी हमें क्या क्या लेना है? अभी मेरी शिका को जो पसंद आएगा वो लेना है। मेरे हिसाब से तो 3 चीजें लेनी है। क्या? तुम्हारे लिए स्लीपर्स, तुम्हारे लिए स्लीपर्स नहीं लेनी है, और मेरे लिए एक पर्स लेना है, हैंड पर्स, और एक यहाँ सिर्फ इसी का की शॉपिंग होने आई है। और एक टॉप लेंगे, ताकि कि अगर इस जीन्स में शर्ट अच्छी नहीं लगी तो टॉप वेयर कर लूँ। ओके डन बोलो। तो बुआ कैसा लगा मेरे साथ शॉपिंग करके? बहुत अच्छा, गुस्सा भी आई थोड़ी सी, क्योंकि ना कुछ टॉप मिल ही नहीं रहा था एक्चुअली में, सीधी सारी बात ये है। जिस चीज़ के लिए हम आते वो होता नहीं हमारे साथ। पूरी मार्केट घुमा दी मैंने बुआ को, और एक्चुअली में हमें अब जाके टॉप मिला। यहाँ पे केक चप्पल वाले से भी लड़ाई हुई। हाँ, चप्पल वाले से लड़ाई हो गई, क्योंकि हमें चप्पल मिल नहीं रही थी सही, और वो कह था ले लो ले लो ले लो। तो हमारी बॉडी के टाइम पे तुम ऐसे कर रहे हो। हाँ, उसने बोला कि अभी हमने दुकान खोली है और इतनी मेहनत करी आपको निकाल के दी,
अब लेनी पड़ेगी। कह रहे कोई मत आना हमारी दुकान पे, एक्चुअली वो चिल्ला पड़े और मेरा खराब हो जाने दो। हाँ, और वो सबको हम सबको ना हमें ही देख रहे थे, हमें उन्हें लगा ना कि हम चोरी वोरी कर ले, ऐसे देख रहे थे सब। शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे सब तेज हो रहा है। हाँ तो देखा काम है, शूट करना जरूरी है एक्चुअली आराम से। अभी बुआ गिरती ना तो पोपट हो जाता है। आ चुके हैं पार्क में और पार्क में हम खा रहे हैं टेस्टी टेस्टी मोमोज। बुआ अच्छे लग रहे हैं देखने में, अच्छे नहीं लग रहे इतने टेस्टी तो हैं। अब हम आ चुके हैं बैग लेने। एक्चुअली में मेरे को बैग चाहिए, आप लोगों को रीज़न तो मैंने बता ही दिया है, तो देखते हैं अब अगर मेरे को बैग अच्छा लगा तो मैं बैग ले लूँगी। बाय द वे यहाँ की डिज़ाइन देखो, यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, आप लोग भी आ सकते हो बर्थडे शॉपिंग या राखी शॉपिंग के लिए। ओके, तो यहाँ से हम आ गए हैं दूसरे साइड। सीन दिस इयररिंग शर्ट्स वगैरह, लव दिस। तभी हम ना दोबारा आ चुके हैं मार्केट में, क्योंकि मैंने और ये आती ना सबसे पहले एक टॉप ले भी लिया। अब मेरे को बैग लेना है, तो चलो चलते हैं और बैग लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। ओके, इन सभी ना हमें अर्जेंट कॉल आया है एक्चुअली दिस, तो हम वॉशरूम ढूंढ रहे हैं और यहाँ वॉशरूम मिल नहीं रहा है, तो मिल गया शायद, चलो ट्राई देखते हैं है या नहीं। आज हमें यहाँ पे बहुत सारे क्लचर्स दिखे और मैंने ये देखो, मैंने बुआ ने और मम्मी के लिए ले भी लिया। ये पल वाला मेरा है गाइस, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ और भी अच्छे अच्छे हैं, 50 के 3 दे देते, प्राइस भी बता दिया मैंने। आ जाओगे? ओ हरगेश नगर चलोगे? भैया नहीं जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। जाओगे? बोलोगे तो जाएंगे, जाओगे ना। अब हम जा रहे हैं घर, बहुत थक गई वैसे मैं। एक टॉप के पीछे ना नहीं जा रहे, अभी पानी पूरी खा के तब जाएंगे। अच्छा, तो गाइस ये हमारा टेम्पो है, हम इसी टेम्पो से जा रहे हैं। बुआ ने आज नया टेम्पो खोला। अगर आपको भी जाना हो तो बुआ को नंबर पे लिंक क्लिक करके बुआ को कांटेक्ट करें। 500 रुपए एक सवारी। हाँ, ओहो इतने एक दिन में लूटोगी सबको। अंकल आ गए, हट जाओ। तो फ्रेंड्स अभी ना गोलगप्पे खाने थे, बट बारिश हो रही थी ना, तो इस वजह से गोलगप्पे सिल गए हैं और गोलगप्पे खा नहीं सकते, तो चाउमीन खाने जा रहे हैं अब हम। चलो चाउमीन खाने चलते हैं। खा रहे हैं चाउमीन। टेस्ट में बुआ कैसी लग रही है आपको? पता नहीं, खाने के बाद पता चलेगा। मेरे को तो अच्छी लग रही है, अगर टेस्ट करके बताऊंगी आपको बाद में। पहले मैं खा लेती क्योंकि पहले पेट पे जब बाद में काउंट हो जा। तो गाइस अभी मैं पी रही हूँ बादाम शेक। बुआ अपना बादाम शेक दिखाना। लोगों को पता है हम ना इतनी देर से भाई स्टैंड पे बैठे हुए थे और एग्जैक्टली हमें अब जाके ऑटो मिला है। हमें 45 मिनट्स हो गए होंगे, है ना। और कपड़े आधा घंटा तो हमें निकल लग गया बाहर आने में, कभी इस गली जा रहे हैं कभी इस गली आ रहे हैं, और उसी में टाइम लग गया। और अब हम घर जा रहे हैं। पानी पूरी भी नहीं खाई हमने, क्योंकि भाई मिला ही पानी नहीं। थी हमें पानी पूरी, बट हम चाउमीन खा के आ गए। बादाम शेक पी जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमने चाउमीन इसलिए खाई क्योंकि बारिश हुई थी ना आज, तो इस वजह से थोड़े गोलगप्पे ने सेल से गए थे, तो इस वजह से। और कपड़े मैंने एक से एक लिया, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, उनकी अनबॉक्सिंग करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ओहो बुआ कह रही है कि मुँह ढक लो। चलो मिलते हैं आपसे घर पे, फिर आपको दिखाते हैं आगे का। चलिए अब हम घर आ गए। लाइटिंग कितनी कम है आज, बहुत हो रही है, इस वजह से लाइटिंग बंद हो रखी है। तो मैं आपको ना कपड़े दिखाती हूँ क्या क्या लिया है मैंने। मम्मी मेरे कपड़े देखने के लिए तैयार हो? नहीं, मेरे कपड़े देखने को तैयार हो? नहीं। और इसके देखो जू हो गए लड़कियों की तरह एक्चुअली में, और बिजी आदमी है इसलिए मम्मी जू काट रही है बेचारे के। देख भाई बेइज्जती करो इसकी कमेंट में जाके। देखो मम्मी मैं ये वाले नेल्स लेके आई, चलना यहाँ से निकल। देखो है, देखो ब्राउन वाले। और ये पैंट लेके आई, जब दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। पैंट मुझे कटिंग करवानी पड़ती है, तो ये पैंट भी करवानी पड़ेगी। ये थोड़ी सी हो गया है भी, मैं इतनी लॉन्ग करूँगी। और इस शॉप के चक्कर में भाई मैंने इतने चक्कर काटे ना, पूरी मार्केट घुमा दी बुआ को। और ये वाली शर्ट, हाँ ये मैं अपने लिए लाई हूँ। अब मम्मी का दिखा देना, मैं मम्मी के लिए भी लाई थी। ये मम्मी के लिए 50 के 3 दिए है ना। अच्छा तुम्हारे याद आएगा ना। 50 के 3 दिए। हाँ 50 के 3 दिए। ओह माय गॉड, चलो सही है यार। अरे ये समीज बिल्कुल ऐसी है, थोड़ी लोकल है। और ये टी शर्ट है, ये अच्छी लग रही है, गर्ल्स की है। कलर अच्छा लग रहा है ना मम्मी। कपड़े तो देख लो मेरे। अब मेरा क्लचर देखो, 50 के 3 दिया। एक बुआ ने लिया। बुआ अपना क्लचर दिखा दो, धन्यवाद जल्दी से। मेरे को इन सब चीजों में से बस ये अच्छा लगा, इसी का
क्योंकि वो मेरी टी शर्ट, वो चॉइस मेरी है। और ये बुआ ने लिया पतला सा। ये किसने लिया? ये मेरा है, ये तो पता नहीं है। हाँ, ये मेरे को पहली नज़र में अच्छा लग गया था, तो मैंने पहली नज़र में ही ले लिया। मेरे को लगा कि बुआ को अच्छा लगा, तो मैंने कहा कोई नहीं बुआ ले लेंगी। और भी थे वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे। वैसे वहाँ पे वो कहते कि 100 के ले लो, वो कह रहे थे 100 के ले लो, 100 के 4-5 मिल जाएंगे। बच्चे क्या? 5 रुपये मुझे दे दे वो। अटना ऐसे। हमने तो पता मम्मी मोमोज भी खाए, चाउमीन भी खाई, बादाम शेक भी खाया, मजे आ गए। तो चलो अभी चलते हैं गाइस, फ्रेश होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके गाइस, बहुत से लोग कहते हैं मुझसे कि अपना होम टूर दे दो। अब होम मेरा इतना बड़ा है ही नहीं कि मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊं। तो चलो मैं आप लोगों को होम टूर दे देती हूँ एक अच्छा सा, ठीक है, जैसा मेरा घर है। आई मीन आप लोगों को तो पता ही है, रेंट पे। जिस दिन अपना हो जाएगा उस दिन दूंगी आप लोगों को ग्रैंड होम टूर। बस आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहो कि ताकि कि जल्दी से मैं अपना घर अपना ले लूँ। ओके, स्टार्ट होता है होम टूर। तो स्टार्ट होते ही हमारे यहाँ पे आते हैं पौधे सेंटर ही होती है हमारी। तो यहाँ पे आज में बारिश हुई है, तो आप लोगों को पूरे घर में कपड़े ही कपड़े दिखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मशीन, किचन और घर के एंटर होते हुए। यहाँ पे हमारा वो है क्या कहते हैं, स्टैंड। हाँ, बर्तन वाला स्टैंड। यहाँ हमारी गैस, छोटा सा किचन है, वॉश बेसिन। और यहाँ हमारा वाटर एरिया है। यहाँ बाबा बैठे हैं और ये बेड है। और उधर देखो वो है हमारा बुक्स एरिया, ये अलमारी, फ्रिज और इधर वॉशरूम है। बस इतना ही सा छोटा सा रूम टूर। सो टुडे इज़ नेक्स्ट डे। तो आप लोगों को मेरे बर्थडे ड्रेसेस कैसे लगे, कपड़े कैसे लगे, और मार्केट मैंने अच्छे से एक्सप्लोर करी। मेरे को जो चीज़ लगी कि हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको जहाँ कपड़े दिखाने चाहिए थे वहाँ मैंने दिखाए। आई नो कि जस्ट साइज़ के मेरे साइज़ ही अलग हो गया है एक्चुअली में। ज़्यादा लूज़ कपड़े अच्छे नहीं लगते ना, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा लूज़ भी नहीं लिए, नहीं ज़्यादा फिटिंग के लिए है, नॉर्मल साइज़। अब वो तो बर्थडे पे जब मैं पहन के दिखाऊंगी तो आप लोग बताना कैसे लगे, ठीक है। तो आज ना मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो आज ना मैं स्कूल गई थी, तो स्कूल में ना हमारी प्रेयर हुई थी। 7:30 तक हमारी प्रेयर होती है, ठीक है। तो 7:30 के बाद हम क्लास में गए। तो एग्जैक्टली मैं क्लास में गए हुए मैक्सिमम 5 मिनट हुए हुए। 5 मिनट के बाद सायरन बजता है ना, तो हमारा ब्लॉक तो सबसे पीछे है, जहाँ पे 9th स्टैंडर्ड्स बैठती है। अब तो हम सीनियर हो गए, तो हमें सबसे पीछे बैठा दिया कि हाँ भाई अब तुम सीनियर हो गए हो, एग्जैक्टली अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो। और पीछे के साइड में ज़्यादा टीचर्स या ज़्यादा वॉल्टियर्स नहीं होते हैं, तो अगर लड़ाई दंगा भी होता है ना तो हमें खुद ही हैंडल करना होता है। अब तो भाई स्कूल वाले ऐसा कर रहे हैं ना हमारे साथ कि नहीं भाई, अब जो हो तुम खुद ही हो, तुम्हें खुद ही देखना है, अपना खाना पीना, गिरना पड़ना, अगर किसी को चोट भी लग जाएगी ना तो तुम्हें खुद ही देखना है, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हो रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है 9th में आके। लाइफ बहुत चेंज हो गई है मेरी। तो आई नो आप लोगों की भी हो गई होगी जब आप लोग सीनियर हुए होंगे। बताना जो जो अभी सीनियर हो चुका है कि आपकी लाइफ चेंज हुई थी 9th में आने के बाद या सीनियर होने के बाद। तो मैं आपको स्कूल की बात बताती हूँ, मैं सीनियर पे आ गई, ठीक है। तो हमें मतलब मैक्सिमम 5 मिनट हुए होंगे क्लास में जाने का। तो सायरन बजता है ना जब आग लगती है, तो वैसे ही सायरन बजा। हमारा ब्लॉक पीछे के साइड है, तो हमें लगा ना जैसे वो ड्रिलिंग मशीन होती है ना, जैसे छींट करते हैं वैसे जो वो आवाज़ करते हैं, तो हमें लगा ना वो हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली मैं पूरी क्लास बाहर जा रही थी, तो मैं भी बाहर जा रही थी कि क्या हो रहा है देखने, ठीक है। तो उसी में एक मेरी दोस्त थी वहाँ पे, क्लासमेट थी, उसका नाम नहीं बोलूँगी मैं। तो उसको मैंने बोला कि चलो भाई बाहर चलो, देखो बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो आधे रास्ते में रुक गई, तो उसके चक्कर में मैं उसके पीछे थी, तो मैं ये थोड़ा बोल सकती थी कि चलो ना यार क्या कर रही हो, ठीक है। तो मैं उसके पीछे रुक गई। तो तब तक मैं देख रही हूँ कि पूरी क्लास बाहर निकल गई उसके आगे, फिर वो एंड में गई और फिर उसके बाद मैं बाहर गई, ठीक है। बाहर मैंने देखा कि सब बच्चे भाग रहे हैं भाई ब्लॉक से, मतलब अपने क्लासेस से, रूम से निकल के भाग रहे हैं। मैंने इस साइड देखा, मतलब इधर के भी क्लास के बच्चे भाग रहे हैं, इधर देख रहे हो तो इधर से मेरी पूरी क्लास भाग गई है। एक्चुअली बस 4 बच्चे थे, मेरे को जोड़ के 4 बच्चे थे, ठीक है। और फिर उसमें मैंने नेम टैग ढूंढी थी। हमारे स्कूल में नेम टैग होता है, मैं आपको दिखाऊंगी कभी, ठीक है। तो मैं नेम टैग ढूंढ रही थी। मैं कॉपियों के बीच में रखती हूँ क्योंकि वो फोल्ड हो जाता है ना, तो कॉपियों के बीच में रख दो तो वो स्ट्रेट हो जाता है, इस वजह से। तो कॉपियाँ मेरी सारी बाहर थी क्योंकि यूनिफॉर्म चेंज हो रही थी, आई मीन वो हो रही थी, क्या नाम है उसका, हाँ यूनिफॉर्म हमारी चेक हो रही थी। तो उसके बाद एक्चुअली मेरी सारी कॉपीज़ बुक सब बाहर थी, ठीक है। तो मैं अंदर आई, मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई स्कूल में कुछ हुआ है, ठीक है। मेरे को लगा ना जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब कि जो अभी नई क्लास में गई हूँ मैं, तो उसमें मेरे कुछ पुराने फ्रेंड्स आ गए। मेरे को लगा ना कि मेरे फ्रेंड्स, आई मीन खुशी भी अभी मेरी क्लास में ही आ गई, तो मेरे को लगा ना खुशी वगैरह और उसके जो फ्रेंड्स हैं अदर सेक्शन के, वो सब अंदर है। मैंने बोला कि उन्हें भी बता दूँ मैं कि यार आ जाओ जल्दी बाहर के, कि सब यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में ना
हमारे स्कूल में शॉर्ट सर्किट हो गया था, मैं आपको पता नहीं भूल गई। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो इस वजह से ना सब घबरा गए थे। मतलब कि बहुत से लोग होते हैं ना जो छोटी छोटी बातों पर लेके मतलब कि घबरा जाते हैं, तो एक्चुअली वही चीज़ हो गई थी। तो वो लोग निकल के भाग गए। आई मीन मैं क्लास ही में नहीं दिखी उन्हें लगा ना कि मैं भाग गया। और जब वो लोग भागे ना तो इतनी भीड़ हो गई थी कि कुछ पूछो ही मत, कि मैं भी नहीं दिख रही थी उन्हें। ठीक है, तो वो लोग भाग गए। और तो फिर वही चीज़ हुई। फिर उसके बाद मैं क्लास में आई। मेरे को लगा कि मेरे बाकी के फ्रेंड्स क्लास में होंगे, तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं कि बाहर ऐसा ऐसा हो रहा है और तुम लोग भी भागो भाई, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम है। भाई मैं उन लोगों को नहीं बताती, क्या पता मेरे पे आ जाता ब्लेम कि तुमने बताया नहीं, शिका तुम तो बाहर थी। ठीक है, तो उसी बात पे हुआ। फिर मैं अंदर आई, मैं अंदर देख रही हूँ क्या कि भाई 3 बच्चे हैं, पूरी क्लास में 3 बच्चे हैं और मैं 4th हूँ। ठीक है, और वो 3 बच्चे बिल्कुल चिल्ल हो रखे हैं। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि उन्हें कुछ पता भी नहीं कि क्या हुआ है, सायरन कैसे बजा है उन्हें ये भी नहीं पता था। फिर उसके बाद जब मैं क्लास के अंदर आई, अब मैं 3rd लाइन में बैठी थी, 3rd लाइन में 4th बेंच पे, 5th बेंच पे। फिर तो उधर आके मैं खड़ी हो गई और मैं वहाँ आके सोच रही हूँ कि मैं अपना बैग लेके जाऊँ या ना जाऊँ। मतलब खुद से बोल रही हूँ बैग लेके जाऊँ या ना जाऊँ। और फिर मैं कह रही हूँ अपने आप से कि नहीं लेके जा रही हूँ यार, सारा सामान पड़ा हुआ है, कौन उठाया। क्योंकि यार अगर आप खुद ही सोचो कि कि अगर वहाँ पे शॉर्ट सर्किट ज़्यादा हो जाता या फिर हमारी क्लास तक पहुँच जाता, क्योंकि जो नए ब्लॉक हैं, अब बारिश की वजह से ये सब हुआ था, क्या पता हो हमारे ब्लॉक में भी कुछ हो जाता, तो फिर आज तो मैं यहाँ रहती ही नहीं। बाय द वे इस बात को छोड़ो, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। फिर मैं उतर आई। ठीक है, फिर नीचे मेरे को एक दोस्त मिली, खुशी की दोस्त है वो, अनु। वो इतना स्लो चल रही थी हमारी कि कुछ पूछो मत। मतलब कि जब मैं आधे रास्ते आई तो मेरे को कुछ नहीं लगा, कि मैं नॉर्मल थी बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ। फिर जब हम आगे की क्या मैं प्रेयर हॉल की तरफ पहुँचे ना, तो आवाज़ सायरन की आवाज़ तेज़ बढ़ती गई। तो एक्चुअली में तब मेरे को डर लगा। मैंने उस अन्नू का हाथ पकड़ा, बंदी वो इतना धीरे धीरे चल रही थी, उसका हाथ पकड़ा और इतनी तेज़ भागी ना। और जो उसकी दोस्त थी ना निशा भाई, वो रोने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि वो ऐसी है, मतलब कि धीरे आएगी एक्चुअली में, और जानबूझ के ऐसी करती है हरकतें, तो वो रोने लगी थी। फिर जब खुशी कह रही थी बाद में कि मैंने तेरे को और अन्नू को देखा ना कि तुम उसका हाथ पकड़ के भाग रही है, तो कह रही है ऐसा लग रहा था कि मूवी में जो भागते हैं ना विलन लोग ऐसे भाग रहे हो। तो एक्चुअली में ना वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि उसको पकड़ के ना भागना पड़ा। जब सायरन तेज हो गया ना गाइस, तो मेरे दिल की हार्ट बीट बढ़ गई थी। फिर सब कुछ बच्चे ना रोने भी लग गए थे, तो उस वजह से मैं भी थोड़ा सा सेंटी हो गई थी। आई मीन थोड़ा सा अंदर से डर लगा। और फिर ना उसके बाद ये चीज़ ना मैंने घर पे आके बताई, और स्कूल में ये चीज़ मैं सोची थी ना बताऊँ। ठीक है, फिर मैंने बता दिया और फिर सब ना मेरे पे हंस रहे थे। और एक्चुअली में ना मेरे को खुद पे हंसी आ रही है कि मैं ऐसी चीज़ कैसे कर सकती हूँ। फिर मैंने ये चीज़ घर पे आके बताई, तो घर पे आके एक्चुअली में ना मेरे को इस बात पे खुद पे हंसी आ रही थी कि भाई मैं ये चीज़ कैसे कर सकती हूँ। तो ये चीज़ मैंने ना घर पे आके बताई, तो घर पे मम्मी कह रही है, मैंने इतनी बार तुझसे बोला है कि बैग छोड़ दिया कर, सब कुछ छोड़, अपनी जान बचाना ज़रूरत है। भाई द सच में तो यार मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, तो इस वजह से ऐसा हुआ। तो कुछ भी हो भाई, आप लोगों के साथ भी हो सकता है, बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखो अपना। और ये व्लॉग अपनी फैमिली को ज़रूर दिखाना, और खासकर आप व्लॉग ना दिखाओ तो ये स्टोरी ज़रूर सुनाना, ताकि कि वो भी एक्टिव हो सके। मैं अपने मुंह से बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए इस ब्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से जाके मेरी बर्थडे डेट कमेंट में बताओ अगर आप लोगों को पता है तो। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं खुद ही रिवील करती हूँ अपनी बर्थडे डेट। ओके, बाय, टेक केयर।